हेलो क्लास सेकेंड। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है जल यानी कि वाटर। बच्चों, वाटर यानी कि जल। जल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि जल ही जीवन है। बिना जल के हमारा जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। जितने भी बच्चों सजीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए पानी की, जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है। जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। शेष 1/4 भाग भूमि है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, 70% ऑफ आवर अर्थ, जो पृथ्वी है हमारी, 70% वो क्या है? वो पूरी जल से ही भरी हुई है। सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम जल का उपयोग, बच्चों, हम वाटर का यूज किस लिए करते हैं? हम जल का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, भोजन बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, फसल उगाने के लिए तथा वस्तुओं के निर्माण आदि के लिए हम जो है जल का प्रयोग करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ना बच्चों, नहाते हुए व्हाइल बाथिंग, खाना पकाते हुए व्हाइल कुकिंग, सफाई करते हुए व्हाइल क्लीनिंग, एंड द लास्ट पिक्चर इज कपड़े धोते हुए व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स। अब हम पढ़ेंगे जल के स्रोत के बारे में, सोर्सेज ऑफ वाटर। ये पानी पृथ्वी पर आता कहाँ से है? ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाफ ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद वाटर। सपोज दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और बच्चों इसका 70% जो है ना वो क्या है? 70% आपका वाटर है। ठीक है, और जो 30% है वो आपका क्या है? वो आपका लैंड है। लेकिन पृथ्वी पर पानी आता कहाँ से? उसके स्रोत क्या हैं? हम तालाबों, झीलों, झरनों, नदियों आदि से जल प्राप्त करते हैं। Here you can see the picture of तालाब, झील, झरना, नदी, रिवर। जल का मुख्य और प्राकृतिक स्रोत क्या होता है बच्चों? मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर आपका है वर्षा, यानी कि रेन। जो रेन वाटर है ना, उसी के थ्रू जो पानी है वो हमारी पृथ्वी पर आता है। जब वर्षा होती है तो इसका कुछ जल भूमि के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमिगत जल कहते हैं। लोग इस जल को हैंडपंप अथवा कुएं खोदकर प्राप्त करते हैं। आपके घर बच्चों बताइए कि कौन सा पानी का स्रोत है? आपके घर में क्या लगा हुआ है? मोटर है या नल लगा है? या आप जैसे जानते हो, कभी गांव गए होगे तो आपने देखा होगा ना कि गांव में कुआं है, लोग वहां से पानी निकालते हैं। सबके घर में हैंडपंप तो होता ही है और ट्यूबवेल भी होता है। ट्यूबवेल बच्चों ज्यादातर खेतों में इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। पानी का बचाव, वाटर कंजर्वेशन। अब बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा, पानी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो डेली कार्य हैं वो पानी से होते हैं, चाहे पानी पीना हो, पानी से नहाना हो, पानी से खाना बनाना हो। तो पानी का बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई प्रकार से पानी को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? चलिए मेरे साथ पढ़िए। इसे पानी की टंकियों, ड्रमों, बर्तनों में एकत्रित किया जा सकता है। जल नल का उपयोग ना हो तो उसे बंद कर दें। बच्चों, जब आप वाटर टैप इस्तेमाल करते हैं, जब भी उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अगर मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते अभी आप टीथ को रब ही कर रहे हैं, तो टैप अननेसेसरी खोलने की जरूरत नहीं है। अपनी पानी की बोतल का बचा हुआ पानी फेंके नहीं। आप इसका इस्तेमाल पौधों को पानी देने के लिए भी कर सकते हैं। ये काम तो आप कर सकते हैं। अब बच्चों है रोचक तथ्य। विश्व भर में हर साल लगभग 35 लाख लोग गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। बच्चों, वाटर पोल्यूशन, जब पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अनेक बीमारियां हैं बच्चों जो गंदे पानी पीने से होती हैं। और बच्चों, इसी वजह से हर साल लगभग, यहाँ आपको डाटा दिया गया है, 35 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है। बच्चों, भोजन के बिना, आप जानते हो बहुत लोग व्रत रहते हैं, बहुत लोग फास्ट पे रहते हैं, तो अगर वो खाना नहीं भी खाते तो वो जीवित रह सकते हैं। लेकिन बच्चों, पानी के बिना केवल 1 सप्ताह तक जीवित रहा जा सकता है।
और बच्चों ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते? वो है बच्चों वायु, यानी कि एयर, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। पीने का शुद्ध जल, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है बच्चों। अब जो पानी होता है, सभी पानी पीने योग्य नहीं होता है कि आप कहीं रिवर देख रहे हो, आप नदी देख रहे हो, कहीं जलाशय देख रहे हो तो आप उसका पानी पीने लगोगे, नहीं। सभी पानी का प्रयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। हमें सदैव ताजा और स्वच्छ जल पीना चाहिए। पानी के जल को सदैव साफ और ढके हुए बर्तन में एकत्रित करना चाहिए। अशुद्ध जल को पीने से हम बीमार हो सकते हैं, इसीलिए हमें पीने से पूर्व जल को उबाल लेना चाहिए। बच्चों पहले जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, पानी को उबाल कर पीते थे, क्योंकि जब उबला हुआ पानी में जितने भी कीटाणु होते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। उबालने से कीटाणु मर जाते हैं तथा जल शुद्ध हो जाता है। बच्चों आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, इट इज टचिंग द स्काई, इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। तो अब क्या है बच्चों, बहुत सारे वाटर फिल्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं पानी को साफ करने के लिए। आई होप आपके घर में भी जरूर कोई ना कोई वाटर फिल्टर लगा ही होगा। तो वर्तमान में आधुनिक जल शुद्धि कारक वाटर फिल्टर भी बाजार में उपलब्ध है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वाटर फिल्टर। जल की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ वाटर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जल किस रूप में हमें दिखाई देता है। तो जल की बच्चों 3 मेन अवस्थाएं होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। जल का कोई रंग नहीं होता। क्या पानी का कोई कलर होता है? क्या पानी पिंक कलर का है या रेड कलर का है? नहीं, पानी क्या है, कलरलेस है। आकार या स्वाद नहीं होता। क्या पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं होता। उसका कोई शेप होता है? नहीं। आप जिस भी बर्तन में डाल देते हो वो उसका शेप ले लेता है। ग्लास में डाल दोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, कप में डालोगे तो कप का, बॉटल में डाल दोगे तो बॉटल का शेप ले लेता है। यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी है बच्चों? ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था पढ़ते हैं बच्चों। ठोस मतलब सॉलिड। ठंडा करने पर जल बर्फ ठोस में बदल जाता है तथा स्पर्श करने पर यह कठोर महसूस होता है। बच्चों आप सब आइसक्रीम खाते होगे, वो ठंडी ठंडी लगती है ना। और बहुत सारे बच्चे जूसेस भी पीते होगे, मैंगो शेक, बनाना शेक। उसमें क्या डलता है बच्चों? उसमें डलता है ठंडी ठंडी बर्फ। ठीक है बच्चों। और ज्यादातर गर्मी में हम ठंडा पानी भी पीते हैं और कभी कभी हम आइस क्यूब्स पानी में डाल के और वजह से पानी को पीते हैं। तो ये पानी का कौन सा फॉर्म है? इसमें पानी क्या है बच्चों? सॉलिड है, टाइट है। तो ये पानी का कौन सा फॉर्म है? ये ठोस फॉर्म है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म है। अब बच्चों आ जाता है द्रव, लिक्विड वाटर, जो ज्यादा यूज होता है बच्चों। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर जल द्रव बन जाता है। बच्चों अगर इस बर्फ को अपने हाथ पे ऐसे आप रखे रहोगे तो कुछ देर बाद ये बर्फ भी पिघल जाएगी और क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब बच्चों आपने कभी नोटिस किया हो, गैस पे अगर आप दूध रख देते हो या पानी उबलने के लिए रख देते हो, खैर आप तो नहीं रखते होगे, आपकी मम्मियां रखती होंगी, तो कभी आप नोटिस जरूर करिएगा। तो किचन में क्या होता है बच्चों, अगर गैस पे कोई बर्तन में पानी हम रख देते हैं और उसे उबालते हैं तो कुछ देर बाद बच्चों अगर ज्यादा हम उसको आंच दे देते हैं तो पानी भगोने में से, बर्तन में से गायब हो जाता है। पानी जाता कहाँ है? पानी अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। पानी जो है वो क्या बन जाता है? वो गैस बन जाता है। ठीक है। गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, गैस में, भाप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखिए। और बच्चों जो जो तीनों स्टेट्स है ना, ये हमें आसानी से मिल सकते हैं। बर्फ से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। ठीक है। इधर देखिए। अब आप देखिए बच्चों, पानी ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी, बर्फ गर्म करेंगे तो पानी। ये जो है क्या है, ये प्रोसेस चलता रहता है। और बच्चों पानी ठंडा करें, गर्म करेंगे तो ये भाप बन जाएगा, और वही भाप को ठंडा करेंगे तो वो फिर से जल बन जाएगा। गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठंडा करने पर जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया संघनन कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वाटर साइकिल। वाटर क्या है? वो एक साइकिल है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी पर पानी जो है वो हमेशा आता रहता है, हमेशा आता रहता है, तभी हमारी पृथ्वी पर से पानी कभी नहीं गायब होता है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। प्रकृति में जल निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। सूर्य की गर्मी
नदियों, झीलों और समुद्र के पानी को जल वाष्प में बदल देती हैं। ये जल वाष्प ऊपर आसमान में जाकर पुनः छोटी छोटी बूंदों में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब बादल में जल की बूंदें भारी हो जाती हैं तो वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं और यह पानी फिर से नदियों और झीलों में चला जाता है। सूर्य की गर्मी नदियों, झीलों और समुद्र के पानी को फिर से जलवाष्प में बदल देती हैं। कैसे होता है बच्चों, चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका वाटर साइकिल का डायग्राम है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आपका मेन एलिमेंट वाटर साइकिल का है आपका बच्चों सन। यहाँ आप सन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ आप क्लाउड देख सकते हैं, यानी कि बादल देख सकते हैं। और यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ आपकी रिवर है और यहाँ आपके प्लांट्स हैं। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब सन गर्म होता है, तो जितने भी पानी है बच्चों, पानी को गर्म किया जाता है। अभी हमने पढ़ा इस डायग्राम में, देखिए पानी गर्म होते ही ऊपर की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। इसी तरह से जो नदियों का पानी है, जलाशयों का पानी है, ये ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर जाने के बाद जब ये बादल से टकराता है ना, तब वहां ऊपर जाने तक ये ठंडा हो जाता है और बादल से टकराकर ये बारिश बन के फिर से नीचे आ जाता है। फिर से उसे गर्मी मिलती है, फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से बारिश के रूप में वो नीचे आता है। इसलिए बच्चों, जल जो है वो हमेशा निरंतर पृथ्वी पर बना रहता है। चलिए बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पढ़ते हैं साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सभी सजीव वस्तुओं को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे वर्षा, कुआं, समुद्र, तालाब, झील आदि। जल 3 अवस्थाओं में उपलब्ध है: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। पीने के लिए हमें सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। पानी बहुत जरूरी है, हमें इसे बचाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सेव वाटर। बच्चों, पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, हमें पानी को हमेशा बचाना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, आप छोटे बच्चों के पानी को कैसे बचा सकते हैं? तो आप अपनी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। जैसे बचा हुआ जो आपका बॉटल का पानी है, आप वो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। घर में जब आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, तो बेमतलब का पानी आप मत बहाइए, उस टैप को बंद कर दीजिए। या आपके घर में कोई बड़ा ऐसा कर रहा है तो उसको अवेयर कराइए। आज हमने सीखा पानी। आज हमने पानी के बारे में पढ़ा, हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा और पानी की बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा। पाठ को अच्छे से याद कीजिएगा, पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।